वाले हैं। तो उसके लिए ये हमारा जो फ्रंट का पल्ला मैंने कटिंग किया हुआ था उसको इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड करके इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिया है और इसके ऊपर अब हम इस तरह से रख के लैस लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये हमने इस दोनों तरफ लैस लगा लिया है, सिलाई की मदद से ऊपर रख के लगाई है, कटिंग नहीं की कमीज़ की। और इसके बाद ये मैंने गला प्रेस कर लिया था, इसकी कटिंग मैंने की है, ऊपर से इसको 8 इंच चौड़ा रखा है और नीचे से इसको 15 इंच गहरा रखा है इस तरह से। और सीधा-सीधा सा गला है, इसलिए मैंने आपको कटिंग करके नहीं दिखाया। और इसकी किनारे की सिलाई आधे पैर की लगाने के बाद तो इसकी सेंटर की सिलाई लगाई है और इस तरह से सेंटर की सिलाई लगाएंगे, फिर इसके अंदर वाली सिलाई लगाएंगे और कटिंग करके फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर किनारे के ऊपर भी आधे पैर की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि वो सिलाई बाद में हमारी लैस के नीचे ही आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं कोशिश करके बहुत ईज़ी कर बनाता हूँ आपके लिए तमाम तर डिज़ाइन, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ईज़ी करता हूँ उसको। तो आपसे गुज़ारिश है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो इसके ऊपर ये आधे पैर की सिलाई लगाते हैं गले को फ़ोल्ड करने के बाद, क्योंकि ये सिलाई हमारी दोबारा लैस के नीचे ही आ जानी है, हमने इसके ऊपर दोबारा लैस लगानी है। तो दोस्तों, मैंने और भी बहुत ज़बरदस्त नेक डिज़ाइंस अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके मेरे चैनल का वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो जी, ये हमारा गला इस तरह से कुछ तैयार हो चुका है और इसको भरने के लिए ये मैंने पीसेस लिए हैं। तो इसकी त्रिकोण बनाई है 7.5 इंच बाई 7.5 इंच, दोनों तरफ से 7.5 इंच है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी त्रिकोण बना लिए। तो इसको इस तरह से रखते जाएंगे और किनारे के इस साइड पे ये थोड़ी-थोड़ी सिलाई लगाएंगे और इनको इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और इसी तरह हम सभी को इस तरह से रख लेंगे। और ये जो सेंटर से इनकी नोक्स हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आनी चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बस आपने ये ख्याल रखना है। ये एक दूसरे की बिल्कुल सीधी लाइन में होंगी तो ये हमारा बिल्कुल ठीक बनेगा। तो ये मैं जल्दी से आपको लगा कर दिखाता हूँ तमाम तर किस तरह हमने इनको लगाना है। तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो जी, मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली है और अब हम इसके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। और इस बार हमने सिर्फ ये ख़्याल रखना है कि जब हमने दूसरी साइड वाली सिलाई लगाई थी तो कितना-कितना मार्जिन रखा था, कितना-कितना गैप रखा था इन तमाम त्रिकोणों के दरमियान। तो उतना ही हम इस तरफ भी रखेंगे तो ये हमारा जो पैटर्न है बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होगा। और इन सभी को लगाने के बाद इसके नीचे हम कपड़ा भी लगाएंगे ताकि वो अंदर वाली साइड से ये तमाम तर तकोने अलग-अलग से महसूस ना हो। तो इसके लिए ये नीचे कपड़ा रख के लगाएंगे और कपड़े को इस तरह से रखेंगे और जो सबसे ऊपर वाली तकोन है उसको दूसरी को उठा लेंगे। इस तरह गौर से देखिए, इस तरह इसको उठा लेंगे और सबसे ऊपर वाली जो तकोन है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर इस कपड़े को नीचे इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक रफ़ सी सिलाई लगा लूँगा मैं, ताकि ये इधर-उधर खिसके नहीं और अपनी जगह पे कायम हो जाए। तो जी, ये हमने लगा लिया और ये हमने इस तरह से हमारा ये पत्ता सा बनकर तैयार हो चुका है और इसके ऊपर इस तरह से गले को रखेंगे और इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद ऊपर से हम देख लेंगे हमारा पूरा 8 इंच आ रहा है या नहीं। ये पूरा 8 इंच आ रहा है। तो ये जहाँ पे हमें लगे कि ये सही बैठा हुआ है तो हम चाक की मदद से इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें ये सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी और हमारा जो हमने गले के नीचे ये इस पैटर्न को रखना है, ये टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से कम हो गया और दूसरी तरफ से ज़्यादा हो गया। ये बिल्कुल ठीक आएगा चाक की मदद से, जो हमने निशान लगाया है उस वजह से। तो जी, ये हमने सिलाई लगा ली और अभी हमने इसके नीचे से मार्जिन कटिंग नहीं करना, पहले इसके ऊपर लैस लगा लेनी है। तो इस तरह से लैस को रखेंगे, इसकी किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। याद रखिए, आपने कभी भी लैस खींच कर नहीं लगानी और नीचे से इसकी नोक बना लेंगे इस तरह, गौर से देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और अच्छी तरह से नोक बनाकर इसको लगा लेंगे। एक तरफ लगा ली और अब हम दूसरी तरफ भी लगाते हैं।
ये एक तरफ की सिलाई लगी और अब हम दूसरी तरफ की सिलाई भी लगा लेते हैं जल्दी से। तो जी ये दूसरी तरफ की सिलाई भी हमने लगा ली और अब हम इसका जो इजाफ़ी मार्जिन है ना वो कटिंग करेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जो नीचे से इजाफ़ी मार्जिन बचेगा ना उसको कटिंग करेंगे इस तरह से रख के, ऐसे से रखेंगे और इसको कटिंग कर देंगे, दूसरी तरफ से भी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, क्या कमाल का हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।